राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक स्कर्ट बनाने जा रही हूँ जो लहंगा पैटर्न में रहेगी फुल। उसी के साथ ऊपर एक क्रॉप टॉप वाला ब्लाउज रहेगा और साथ ही अस्तर फैब्रिक है। तो हम एक क्रॉप टॉप वाला ब्लाउज, एक लहंगा स्कर्ट और एक दुपट्टा तैयार करेंगे आज। तो ये फैब्रिक है हमारा, इससे हम जो है कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम इसमें डबल कपड़े में इसको फोल्ड करेंगे जब हम स्कर्ट कट करेंगे उसके लिए। तो मैंने यहाँ जो है इसे अब डबल फोल्डिंग कपड़े में बिछा लिया है। ऊपर से हम इसकी कमर के मेजरमेंट के लिए सेंटर से 8 इंच को छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। कमर इसकी जो है 26 इंच की है, क्योंकि एक छोटी गर्ल्स का ही इसमें ये स्कर्ट रहने वाला है। तो ये 26 इंच तैयार करने के लिए मैंने ऊपर से 8 इंच छोड़ा है। तो ये हमारा इस तरह से घुमा के देखेंगे तो 14 इंच है, जिसमें से हमें 13 इंच चाहिए और 1 इंच का ये फोल्डिंग रहने वाला है। साथ ही लंबाई इसमें 36 इंच है, तो मैं 35 इंच लेते हुए यहाँ निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच का हमारा ऊपर की ओर बेल्ट लगेगा। तो मैं ये 35 इंच और आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ निशान लगा रही हूँ पूरी गोलाई में। वैसे ये एक लहंगे का ही कटिंग है, लेकिन मैं इसमें जो है ये छोटी लड़की के हिसाब से है, तो ये एक स्कर्ट भी आपको लगेगा कि स्कर्ट लहंगा सेम ही रहेगा। तो इसको इस तरह से गोलाई में हमें कट कर लेना है और ऊपर से भी हमें कमर के यहाँ से जैसा हमने निशान लगाया है उधर इसको कट करना है यहाँ से। तो ये हमारा जो है लहंगा स्कर्ट कट कर तैयार हो गया है। और अब हम जो है इसको अच्छे से फोल्ड करके चेक कर लेंगे। मैंने इसके अस्तर में जो है 4 कली वाला एक पेटीकोट जैसा कट किया है, क्योंकि इसमें अस्तर फैब्रिक कम है तो मैं पूरा अम्ब्रेला इसको कट नहीं कर सकती। तो मैंने इसमें कली वाला एक पेटीकोट कट किया है, जिसको हम जो है इसके अंदर सेट कर देंगे। तो ये हमारे अस्तर का काम करेगा। तो चारों कलियों को मैं इस तरह से जोड़ लेती हूँ और जोड़ने के बाद इसको जो है हम नीचे से उलट करेंगे। इसमें 4 कलियाँ कट की है मैंने। तो सब आपस में जुड़ने के बाद पहले मैं लंबाई देखूँगी ऊपर से, उसके बाद इसमें फोल्डिंग का जो रहेगा उतना मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो इसकी मैंने लंबाई रखी है 35 इंच की और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा था, तो 37 इंच था। तो 2 इंच को हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। लहंगे की जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई हमारी 36 इंच बनकर तैयार होगी और इसकी 35 इंच। तो इसमें जो है हमें 1 इंच का गैप रखना है। तो ये नीचे से मैं 2 इंच की फोल्डिंग लगा रही हूँ। ये आप देखिए पूरे पे हमें इसी तरह से फोल्ड लगा लेना है। और अगर हमने अम्ब्रेला कट किया है अस्तर को तो उसमें हमें बारीक उलट करनी होती है, क्योंकि इतनी चौड़ी हम जो है अम्ब्रेला फैब्रिक में उलट करते हैं तो उसमें सल बनते हैं। तो मैं इसको इस तरह से 2-2 इंच की उलट करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये आप देखिए। अब हम जो है मैन फैब्रिक की ओर जाएंगे। तो मैन फैब्रिक में हमें जो है कैनवास की पट्टियाँ बनाकर अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ कैनवास की पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली है और ये अस्तर फैब्रिक में से कुछ कपड़ा बचा के मैं इसको कैनवास को अंदर की ओर कवर करूँगी और इसको पूरा हमें कवर करना है। अब कैनवास कहीं से बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये 4 मीटर की हमारी जो है ये घेर रहेगा। तो 4 मीटर की मैंने कैनवास की पट्टियाँ जो बनाकर तैयार कर ली है। ये आप देखिए, इसमें कैनवास पूरी तरह कवर कर लिया है, अंदर की ओर बाहर की ओर कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसे जो है इस मैन फैब्रिक के ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करेंगे। तो ये हम यहाँ से इसको शुरुआत करेंगे। घेर हमारा अम्ब्रेला है और पट्टी हमारी सीधी है, तो इसको लगाने में हमें हल्की सी ढील रखनी होगी। अगर हमने इसमें खिंचाव लिया तो हम जब इसको उलट करेंगे तो इसमें सल बनेंगे। तो आप इसको जो है हाथ को थोड़ा ढीला चलाते हुए और पट्टी को भी हमें थोड़ी ढिलाई देनी है और इसको अटैच करना है। ये आप देखिए, तभी हमारी पट्टी अच्छे से फिनिशिंग से लग पाएगी। ये हमारा मैन फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक पर है, तो ये पतला होने के कारण ही मैंने कैनवास को पूरी तरह कवर किया है, क्योंकि इसमें से अगर हम ऊपर की ओर जब फोल्ड करते हैं तो कैनवास नज़र आता है। तो मैंने कैनवास को पूरी तरह इसमें कवर कर लिया है, तो ये कहीं से भी नज़र नहीं आएगा और ये अंदर और बाहर की तरफ जो है इनविजिबल रहेगा। ये आप देखिए, जिस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ वैसे आप अटैच करें। तो ये पूरा हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए मशीन को चलाते जाना है।
ये आप देखिए, हमें जो है हाथ को भी अच्छे से चलाना है। अंदर वाले फैब्रिक को हमें थोड़ा सा खींचना है, ताकि अगर ऊपर कोई सल भी बन रहा हो तो वो सल ना बने और बड़े ही आराम से हम इसे अटैच कर पाएँ। तो देखिए, इसमें कहीं कोई सल जो है नहीं बन रहा है। नीचे वाले फैब्रिक में मैंने हल्का सा खिंचाव लिया है, ताकि ऊपर जो है कोई चुन्नट बन भी रही हो तो उसमें कवर हो जाए। तो ये आप देखिए, बड़ी आराम से इसको हमें अटैच करना है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि जब हम इस तरह से फोल्डिंग पट्टी लगाते हैं तो इसमें काफ़ी सल बनते हैं, पर आप देखिए मैं इसमें आराम आराम से लगा रही हूँ और कोई सल इसमें नहीं बना है। और अगर कहीं छोटा मोटा सल बन भी रहा है तो आप उसको हल्का सा चुन्नट दे सकते हैं, इससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिए, यहाँ हल्की सी एक चुन्नट बन रही है, तो मैं यहाँ इस तरह से इसको लगा दूँगी और ये हमारा जो नीचे की पट्टी अटैच हो गई है। और इसको सीधा करके मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, बड़ी फिनिशिंग से लगकर तैयार हुई है। इसको मैं प्रेस की सहायता से और अच्छी फिनिशिंग दे दूँगी। अब हमें जहाँ कमर साइज़ होता है वहाँ पर अस्तर को अटैच करना है। इसमें मैंने जहाँ गोलाई दी थी कमर की, वहाँ से हमें इसका अस्तर फैब्रिक अटैच करना है, जिसकी 4 कली मैंने अटैच की हुई है, ये वाला। तो हमें इसको पूरा कमर के यहाँ से पकड़कर एक सिलाई लगा देनी है। उसी के बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो अगर आपका अस्तर फैब्रिक बढ़ा हुआ हो तो आप हल्की फुल्की उसमें अंदर चुन्नट ले सकते हैं। ये जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा हल्का सा इसमें अस्तर फैब्रिक कमर के यहाँ से बढ़ा हुआ था। अगर आप चुन्नट भी ले रहे हैं तो अंदर की ओर ये आपको अच्छा कंफर्टेबल रहेगी। ये आप देखिए, अब हम जो है ये दोनों साइड के एक एक मुँह फोल्ड कर लेंगे। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था 14 इंच का ये था जब मैंने इसकी कटिंग की थी, तो हमें इसे 13 इंच का करना है। और यहाँ पर हम जिप लगाएंगे लास्ट में। और ये कमर का बेल्ट जो मैंने अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच कर रखा है, 26 इंच का ये है टोटल। तो इसमें हमें ये अटैच करना है। हमें जो है बेल्ट फैब्रिक को नीचे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। जब हमारी सिलाई पूरी तरह लग जाए तो हमें बेल्ट को ऊपर की ओर लेते हुए फोल्ड करना है। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 3 इंच की है। ये आप देखिए, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अब। तो ये हमारी जो है आधा इंच इसमें फोल्डिंग हो गई, और 1 इंच अंदर की तरफ और 1 इंच ऊपर की तरफ ये नज़र आ रहा है बेल्ट। ये आप देखिए, अच्छी बड़ी फिनिशिंग से इसमें हमारा बेल्ट लगकर तैयार हुआ है। बेल्ट लगने के बाद हम दोनों पार्ट को पकड़ के स्टिचिंग कर देंगे और ज़िप लगाएंगे। ज़िप का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देखें। वरना अगर मैं अभी बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो साइड स्टिचिंग लगाने के बाद ये हमारा लहंगा तैयार है। साथ ही मैंने ये क्रॉप टॉप वाला ब्लाउज भी बनाकर तैयार कर दिया है। इसका वीडियो भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये मैंने इस तरह की स्टेप वाला बनाया है। बैक पर इसके हुक दिए हुए हैं और नीचे कुछ इस तरह का फैला हुआ डिज़ाइन है। इस पर मैं अभी ये लेस अटैच करूँगी और लेस लगाने के बाद इसका लुक पूरा ही चेंज हो जाएगा, बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मैं इसमें इस तरह लटकती हुई लेस जो है मोती वाली वो लगा रही हूँ। ये आप देखिए, इसको पूरा लगाने के बाद हम जो है इसका दुपट्टा तैयार करेंगे। इस तरह की ड्रेसेस आप अगर मार्केट में लेने जाओ तो काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन आप अगर घर पे बनाएंगे तो आपको ये इजीली बना पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो और अब भी आप आसानी से इसको बना पाएंगे। ये आप देखिए, मैंने इसमें पूरी तरफ इस तरह से लेस को अटैच कर दिया है। अगर आप और भी कहीं लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप चाहे तो जो मैंने स्टेप्स बनाई हैं ये शोल्डर पर, इस पर भी आप लेस अटैच कर सकते हैं लटकती हुई। ये देखिए आप, एकदम न्यू लुक इसका बनकर तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह से आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी इसको बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है लगभग 13-14 साल की लड़की के लिए बनाया है। तो ये इस तरह से बनकर तैयार भी हो गया। अब हम जो है इसका दुपट्टा तैयार करेंगे। हमारा क्रॉप टॉप ब्लाउज और लहंगा रेडी है। ये आप देखिए, दुपट्टा तैयार करने के लिए हमें जो है इसका बचा हुआ फैब्रिक लेना है लहंगे का, और उसको जो है इसमें मैं ये लेस भी अटैच करूँगी। मैंने इसके चारों तरफ पीकू करवा दी है, आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं। और इसको तैयार करने के लिए हमें जो ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक का एक कपड़ा लेना है। ये कपड़ा हमें हमारे गले के अकॉर्डिंग लेना होता है। चौड़ाई में ये 5 इंच है, जिसको फोल्ड करने के बाद ये 4 इंच बचेगा। और लंबाई में आप आपके गले के अकॉर्डिंग ले, जैसे कि हम कोई नेकलेस पहनना चाहते हैं, हमें कितना तक चाहिए
उस हिसाब से इसको लें। तो ये मैंने इस तरह से इसको फोल्ड लगा दिया है। अब जो हमारा फैब्रिक रहने वाला है इसके हमें सेंटर लेना है, और सेंटर लेने के बाद हमें यहाँ एक मार्किंग कर देनी है। उससे हम जो है इसको बीच में से हमें सलवटे लेना है। कुछ इस तरह से देखो, दोनों तरफ जो है मैं इस तरह से मार्किंग करूँगी। दोनों तरफ हमें सेंटर मिलाना है और इसको उससे पकड़ते हुए इस तरह से घड़ी करनी है। ये आप देखिए इस तरह से। और ये एक दुपट्टा जो गले में आके इकट्ठा हो जाता है, बस उसी तरह का इसको शेप देना है। जैसे रेडी दुपट्टे आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, उस तरह से इसको कैसे बनाया जाता है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक स्टिचिंग लगा दी है। मैं 3 जगह स्टिचिंग लगाऊंगी जहाँ पर हमें कपड़ा कवर करना होगा। तो 2 मैंने लगा दी है, एक और मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ये आप देखिए। तो अब हम इस पे जो कपड़ा हमने निकाला हुआ एम्ब्रॉयडर्ड उसको यहाँ अटैच करना है कुछ इस तरह से। ये आप देखिए ये यहाँ पर, और नीचे की तरफ हमें लटकती हुई लेस लगानी होगी। दोनों मुंह मैंने इसके अच्छे से स्टिच कर दिए हैं, और ये जो बड़ा वाला है इसमें ओपन रखा है। इसके अंदर हम लेस को रखेंगे ताकि सिर्फ हमारे मोती ही नज़र आए और उसकी पट्टी ना दिखे। तो इसके लिए हमें लेस को लेना है। लेस का साइज़ हमारा थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको डबल फोल्ड कर दूँगी, जिससे कि हमारी लटकन की साइज़ भी बढ़ जाएगी और ये काफ़ी सुंदर और हो जाएगा। तो इसको डबल करके पहले मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी, उसके बाद हम इसको दुपट्टे में अटैच करेंगे। ये आप देखिए अब ये एकदम नेकलेस जैसा हो गया है, जैसे कोई लटकन वाला नेकलेस हम पहनते हैं ना, सेम वैसे इसको इस तरह अंदर की ओर रखना है। तो इसकी पट्टी को हमें अंदर दबाते हुए सिर्फ मोती मोती हमारी लटकन ही बाहर दिखेगी, और धीरे धीरे इसको अटैच कर लेना है। ध्यान रखें इसमें मोती लगे हुए हैं तो आपकी जो मशीन की नीडल है वो ना टूटे। तो ये लगकर तैयार हो गया है। बड़ी आसान सी ट्रिक में हमने जो बहुत अच्छा सा काम किया है। ये जो है काफ़ी इजी होता है, लेकिन ये हमें मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है इस तरह की चीज़ें, पर आप इनको घर पर बना सकते हैं। दुपट्टा देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है, और जब आप इसको गले में वियर करेंगे तो एकदम नेकलेस जैसा भी लगेगा। ये साथ ही इसका टॉप बड़ा ही सुंदर लग रहा है, और आप इसको जो है घर पे किसी साड़ी फैब्रिक से भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको इस क्रॉप टॉप का कपड़ा अलग से ख़रीदना होगा, बाकी आप साड़ी से ही बना सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। आप आपकी गुड़िया के लिए भी इस तरह से बना सकते हैं, खुद के लिए भी। बैक पर मैंने इसके हुक दिए हैं, और इसको पहनने के बाद भी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुकिंग बताऊंगी कि कैसा लग रहा है और मैंने किसके लिए बनाया है, किस एज तक के लिए ये मैंने इसको बनाया है। तो ये हमारा जो है इसका फ़ाइनल लुक किस तरह का रहने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आप देखिए इसका लुक ये रहा, बहुत ही सुंदर ये बनकर तैयार हुआ है। और उसको पहनने के बाद जो है कुछ इस तरह का लग रहा है। देखिए आप, बहुत ही प्यारा, एकदम हल्दी सेरेमनी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। मात्र घर पर हमने बहुत ही कम दाम पर इसको बनाकर तैयार कर लिया है। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये आप देखिए। तो अभी तक के लिए राधे राधे।